अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट प्रोस्पेक्ट्स इन अ राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट को, पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया है और अब पॉलिसी रेट 8.75% पर आ गया है, 150 बेसिस पॉइंट से बढ़कर। और अभी एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड फर्दर इसमें कुछ इंक्रीज़ आ सकता है। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे कि इन्फ्लेशन रिलेटिवली हाई है, अगर आप रीसेंट इन्फ्लेशन के नंबर देखें तो वो भी 11% के करीब है और इंटरेस्ट रेट्स भी राइज कर रहे हैं, तो इस एनवायरनमेंट में स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। तो इसमें हमने थोड़ा हिस्टोरिकली चेक किया है, रिसर्च की है कि अगर हम लास्ट 20 ईयर्स का डाटा ले लें तो लास्ट 20 ईयर्स में जो 6 मंथ का टी बिल रेट रहा, एवरेज रेट रहा, वो 8.7% पर ईयर रहा, जबकि इसी 20 साल में जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रही वो 17.6% पर ईयर रही। तो स्टॉक मार्केट ने इवन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के टी बिल रेट 8.7% था, स्टॉक मार्केट ने उससे तकरीबन डबल रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। और इसको अब हम अगर फर्दर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पीरियड लेते हैं 2003 से लेके 2008 तक, और यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट था और इस पीरियड में जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न रहा वो 300% रहा। तो स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह अगर हम 2008 से लेके 2012 का पीरियड लें तो इस पीरियड में जो एवरेज टी बिल रेट था, 6 मंथ ट्रेजरी बिल रेट, वो 12.5% पर एनम था और इसी पीरियड में जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रही वो 32.5% पर ईयर का रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट ने। तो देर आर पीरियड्स जहाँ पे कि डिस्पाइट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका जो एक की है, जिस तरह अभी जो लास्ट मैंने पीरियड मेंशन किया आपको, उसमें जो स्टॉक मार्केट की प्राइस अर्निंग रेशो थी एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड 2008 में वो 5.2 टाइम्स थी, जो कि बहुत कम थी। इन अदर वर्ड स्टॉक मार्केट बड़ी सस्ती थी और इसलिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के इंटरेस्ट रेट्स ऊपर को गए, स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर आप आज का सिनेरियो ले लें तो आज भी जो प्राइस अर्निंग रेशो है स्टॉक मार्केट की वो 5.7 की है, जिसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी सस्ती है, क्योंकि हमारी हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशो जो रही है वो तकरीबन 8.5 के करीब रही। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऑल्दो इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ गए हैं और कुछ और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, हम अभी भी बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसमें एक रीज़न तो जैसे मेंशन किया कि अगर जो हम पैरामीटर्स देखें वैल्यूएशन के, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, डिविडेंड यील्ड, तो स्टॉक मार्केट अपने तकरीबन हिस्टोरिक लो के करीब है। इसके अलावा अब हम टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ द IMF एग्रीमेंट आ रहे हैं और वंस द IMF एग्रीमेंट इज़ इन प्लेस, हमने उनकी काफ़ी कंडीशंस पूरी कर दी हैं, तो उससे भी मार्केट में सर्टेनिटी आ जाएगी। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि जब हम फ्रंटियर मार्केट्स में एंटर हो रहे हैं फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट्स, तो जो एमर्जिंग मार्केट के फंड मैनेजर्स ने सेलिंग करनी थी वो काफ़ी हद तक कर चुके हैं और फ्रंटियर मार्केट के जो फंड मैनेजर्स हैं वहाँ से कुछ बाइंग एक्सपेक्टेड है। तो ये उम्मीद है कि आके जाते हुए जो फॉरेन सेलिंग है वो कम हो जाएगी और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आएगा। और हम अपने इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, बल्कि बिल्ड करें इस लेवल पे। और अगर आप हमारे NBP स्टॉक फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट के मुकाबले में हमारे फंड्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है ख़र्चे निकालने के बाद भी। तो वी बिलीव कि इट्स अ गुड टाइम कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पोजीशंस होल्ड करें और हम समझ रहे हैं कि अगले आने वाले महीनों में और सालों में इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू सो मच।